ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईरान में धमाकों से कांपा मिडल ईस्ट। आधी रात कतर के विदेश मंत्री की तेहरान में लैंडिंग, सीसी का अचानक ईरान से डायरेक्ट संपर्क और अचानक ट्रंप का यू टर्न। जंग नहीं टेबल पर बात करेंगे। और अरकाची भी अचानक मैदान में आधी रात को कूद पड़े। ये तमाम बड़ी खबरें जो हैं आप लोगों के सामने होंगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम। और आज मिडल ईस्ट से जो तस्वीर सामने आई है वो सिर्फ खबरें नहीं है दोस्तों, बल्कि आने वाले दिनों का एक नक्शा है। ईरान में अचानक हुए धमाकों से मिडल ईस्ट की सांसें रुक गई। दोस्तों, जैसे ही ईरान में अचानक धमाकों की खबरें लगातार सामने आई, पूरे मिडल ईस्ट में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या जंग शुरू हो गई है? और इसी बीच आधी रात को खबर आती है कि कतर के विदेश मंत्री तेहरान में अचानक लैंड हो गए हैं। ना कोई ऐलान हुआ, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीधा तेहरान पहुंच गए। सीधा ईरान की सिक्योरिटी लीडरशिप से अचानक मुलाकात भी कर ली। दोस्तों, आप देखें कि कतर की अचानक तेहरान में लैंडिंग क्यों हुई है। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने तेहरान पहुंचकर मुलाकात की। अली लारीजानी से, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, और अब्बास अराक्ची, ईरान के विदेश मंत्री। कतर का साफ संदेश था, तनाव कम करो, जंग रोको, बातचीत से हल निकालो। दोस्तों, जब कतर आधी रात को तेहरान पहुंचता है तो समझ जाइए मामला बहुत गंभीर है। और अचानक हुए धमाकों से डोनाल्ड ट्रंप भी हिला। वहीं अचानक सीसी ने भी संपर्क साधा। आप ये दूसरी खबर देखिए। इसके तुरंत बाद मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजाशकियन से फोन पर बात की। सीसी का सीधा संदेश था, जंग का रास्ता मत अपनाइए, कूटनीति ही आखिरी रास्ता है। मतलब दोस्तों, अचानक पूरी अरब दुनिया आधी रात को एक्टिव हो गई और ईरान को समझाने लगी। अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज इजराइल नेतन्याहू का मैसेज देने लगी। वहीं आप देखें कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजाशकियन ने साफ कहा, अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाब निर्णायक और ताकतवर होगा। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर यह इल्जाम लगाया है कि वो जानबूझकर हालत को जंग की तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन साथ ही ये भी कहा, ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन दबाव में झुकने वाला भी हरगिज नहीं है। और इन मुलाकातों के बाद अचानक आधी रात को डोनाल्ड ट्रंप के सुर भी बदल गए। और दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात अचानक आधी रात को डोनाल्ड ट्रंप के लबों से निकली, हम बातचीत करेंगे, टेबल पर बैठेंगे, जंग नहीं चाहते। लेकिन साथ ही ये भी जोड़ते हैं, हमने बड़ा बेड़ा भेज दिया है। यानी एक तरफ बातचीत की बात, दूसरी तरफ युद्धपोत की धमकी। इसे कहते हैं बात शांति की, हाथ में बंदूक लेकर करनी है। और जब डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम आ गया तो आधी रात को अराक्ची भी मैदान में उतर गए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची अचानक इस अचानकों की फहरिस्त में कूद पड़े। उन्होंने कहा, अमेरिका हमारे ही समंदर में हमें टारगेट प्रैक्टिस सिखा रहा है क्या? उससे इजाजत लेनी पड़ेगी हमें। और आईआरजीसी को लेकर बोले, जिसे अमेरिका आतंकवादी कहता है, वही फोर्स
हुर्मुज की शांति की गारंटी है। यह बात अपने दिमाग में डाल लो। हुर्मुज असली जंग का मैदान है दोस्तों। हुर्मुज सिर्फ पानी की एक लकीर नहीं है, एक समंदर नहीं है, बल्कि दुनिया की नस है। अगर यहां आग लगी तो क्या होगा? तेल रुकेगा, गैस रुकेगी, बाजार कांपेंगे, पूरी दुनिया हिलेगी। और इसकी सबसे ज्यादा किसको जरूरत है? डोनाल्ड ट्रंप को। ईरान कह रहा है बाहरी ताकतें शांति नहीं आग लाती हैं, और इस आग में उन्हें भी झुलसा देंगे। दोस्तों, अचानक अब जरा इस अचानक की लिस्ट देखिए। आधी रात को ही सब क्यों? अचानक धमाके, अचानक कतर की लैंडिंग, अचानक सीसी का फोन, अचानक ट्रंप का बयान, अचानक अरकाची की एंट्री। इतने अचानक एक साथ हो तो इसे सहयोग नहीं कहा जा सकता, इसे खौफ कहा जा सकता है, जो डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर नजर आ रहा है, जो बेंजामिन नेतन्याहू के चेहरे पर नजर आ रहा है, जो शेखी भगाड़ते थे हमने किया, और कल जब हुआ तो कहने लगे हमने नहीं किया। बातचीत की मेज, मिसाइलों की बारिश, कतर, मिस्र और ईरान। पहले रास्ते को बचाना चाहते हैं अमेरिका, दूसरा रास्ता भी खोल रखे हैं। ये तस्वीरें दुनिया के सामने हैं, और असली सवाल यह नहीं कि बातचीत होगी या नहीं। सवाल यहां यह है, क्या बातचीत बराबरी से होगी या धमकी के साए में होगी? ईरान यह साफ कह चुका है, डराकर तो बात नहीं करेंगे, अगर करनी है तो हमारी शर्तों पर होगी। अगर तुम जंग चाहते हो तो यह सोच करके आना जंग में, 2 मिनट 2 सेकंड की नहीं कि हमारे एक वार से ही चिल्ला दो सीज फायर। 2 साल जितनी लंबी चलाना चाहो उतनी लंबी जंग करने के लिए तैयार है। यह ईरान की सख्त चेतावनी है, जिसने ट्रंप का बयान बदलवा दिया। दोस्तों, आज मिडल ईस्ट जंग और अमन के बीच खड़ा है। एक तरफ हथियार है, दूसरी तरफ बातचीत, और इन अचानकों की इस फहरिस्त में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया समझ पाएगी कि जंग से कोई नहीं जीतता, या फिर एक और इलाका आग में झोंक दिया जाएगा, जो खास तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप करने पर उतारू हैं। नाज़रीन, ये थी अचानक आधी रात को हुई कुछ बड़ी हलचलों की। आपको खबर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।